नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, वो भगवान, वो शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये मैंने शफल करके कुछ गाइडेंस आपके लिए निकाली है, ठीक है। तो ये हम आखिरी में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं टैरो से, ठीक है, कि भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, बेवजह झगड़े करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। वो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर आपसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर आपके साथ, मतलब आपकी पीठ पीछे वो आपके बारे में गलत बोल रहा है। और हो सकता है कि किसी के साथ झगड़ा भी हुआ है आपका जोरों शोरों से, और एक नहीं बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक, एक से ज़्यादा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि हाँ, परेशानी आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आप जहाँ पर भी कुछ नया करने के लिए जाते हो तो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते, लोग आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टेज रख देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, ऐसा कुछ आपकी हालत आजकल चल रही है, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ईश्वर कहते हैं कि आप अपने गुस्से को शांत करो। लोग आपसे पंगा लेते हैं, लोग आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, आपको उनसे झगड़े नहीं करना है, क्योंकि उनसे झगड़े करके आप अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आज ही ये बंद कर दो, नहीं उन लोगों की तरफ ध्यान देना है। अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया तो क्या आप कुत्ते को काटते हो क्या? तो नहीं। तो ऐसे लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, और ऐसे लोगों को जब आप इग्नोर करोगे तो आप अपने बारे में कुछ सोच पाओगे। आपको वक्त मिलेगा खुद के बारे में सोचने के लिए, अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए। और अब आपका वक्त बर्बाद हो रहा है दूसरों के पीछे, जो आपको नहीं करना है। तो वो चाहे आपके परिवार में झगड़े हो रहे हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो रहे हो, चाहे कहीं भी हो रहे हो, ये आपको बंद कर देना है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो उन लोगों के पीछे। आपको अपनी एनर्जी कहीं और लगानी है जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, आप जो कुछ पाना चाहते हो वो अचीव कर पाओ। आप यहाँ पर आपको एनर्जी लगानी है, ना कि उन लोगों के पीछे। यहाँ पर है टेम्परेंस। खुद को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और आप अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो मैसेज है यहाँ पर आपके लिए कि आपको बैलेंस करना होगा। राशि है एरीज, लियो, सजिटस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। संतुलन लेकर आना है अपनी जिंदगी में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको गलत सलाह देते हैं, उनकी बातें सुनकर आप अपने लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपको सोच समझ कर लेना है, ना कि दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। जब दूसरे आपको समझाएंगे तो आप डिसीजन लेंगे, और लोग आपको गलत सलाह देते हैं। आपको लगता है ऐसा कि आप उनसे गाइडेंस लोगे तो अच्छी राह पर चलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं। तो भगवान आपसे कहते हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो काबिलियत है, उसको पहचान। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी को खुद लीड करना है, दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो तो ईश्वर भगवान आपसे कहते हैं कि यही सही वक्त है। आप उस चीज़ की, वो जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। और वापस एरीज, लियो, सजिटस है। यहाँ पर आप बहुत गुस्से वाले हो, अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो। मुंह में शक्कर रखनी है आपको, और अपने सर पर बर्फ रखना है, शांत रहना है, ठीक है। द हैंगमैन। आजकल बहुत हैंग हो रहे हो। देखो, आपको ना एक कोई ऐसा वरदान मिला है जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई गॉड गिफ्ट है आपके पास जो आप पहचान नहीं पा रहे हो। अगर आप अपने अंदर जो कलाएं हैं, ये जो कुछ भी टैलेंट आपको भगवान ने दिया है, अगर आप उसको पहचान पाते हो तो पैसा कमाना आपके लिए दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पैसा आप कमा पाओगे अगर आप अपने कौशल्य, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसको अगर आप पहचानते हो और उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो।
यहाँ पर गाइडेंस आई है कि आपको हैंग नहीं रहना है गाइस। आप बहुत स्टक हो जाते हो, हैंग हो जाते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह जाते हो। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है और ना ही स्टक होके रहना है। अभी आपकी बहुत ही स्टक एनर्जी है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नया करके दिखाना है। ये सब वर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन मे बी आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वो चाहे कोई भी बात हो सकती, छोटी बड़ी कुछ भी। स्टक फील कर रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ऊपर से आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने टैलेंट पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है, ना कि दूसरों के सपोर्ट की आपको इंतज़ार करते बैठना है। यहाँ पर ऐसे वाइब्स है कि आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए किया है, लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपके ऊपर बुरा वक्त आया, तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया, सब आपको अकेला छोड़कर चले गए। तो आपको ज़रूरत है अपने इनर स्ट्रेंथ की, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी ने आपका इंसल्ट किया है। ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी है। वो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन आप बहुत अंदर से दुखी हैं और भगवान आपसे कहते हैं कि अब आपको इस दुख से बाहर निकलना होगा खुद को। कब तक आप ऐसे दुख में रहोगे, कब तक आप अपना दुखड़ा सुनाते रहोगे लोगों को। लोग आपकी बातें सुनते हैं और आपके पीठ पीछे आपको ही हंसते हैं। तो किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा मत रखना कभी भी कि लोग आपके ही भलाई का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और इमोशनल लॉस आपको फील हो रहा है। अब वो चाहे कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन हाँ, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ धोखा हुआ है। अब वो दोस्ती में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, या प्यार में हो सकता है। पीठ में खंजर खोप दिया है और मे बी यही वजह थी कि आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया, लेकिन लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लोग आपको अपना क्यों नहीं समझते हैं। तो देखो गाइज, अभी वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का, ना कि लोगों ने आपको क्या बोला, लोगों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, ये सोचने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी जो वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का है, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने का है। जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना, तो यही लोग जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, यही लोग जो आपके साथ झगड़े कर रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। तो उनके बारे में सोचो ही मत, जाने दो उनको। जो जा रहा है उनको जाने दो। जिसने धोखा दिया है उस धोखे से अब कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। माफ़ कर दो उन लोगों को, क्योंकि उनको माफ़ नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। तो उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उस धोखे से कुछ ना कुछ सीख कर अब उसी जो आपका अनुभव रहा है, अब उसमें से आपको आगे बढ़ना है और ऐसी गलतियां दोबारा आपको नहीं करनी है। जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई है, अब गलती मैं क्या बोल रही हूँ, उन लोगों पर विश्वास रखना ये भी बहुत बड़ी गलती है ना। तो ऐसी गलतियां ज़िंदगी में दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। देखो गाइस, आप बहुत अच्छे हो और आप कभी भी अपने अच्छाई पर शक मत करो। अपने टैलेंट पर, अपनी जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, एक वरदान, जो भी आपका टैलेंट है उसको पहचानो, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर काम करो। अब बहुत आगे जाने वाले हो और कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर है डेविल। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे पास्ट में। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो किसी के ऐसे ही बातों में आ गए, आप किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील हुआ, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता चला गया, फिजिकल रिलेशन हुए आप दोनों में, और फिर वो इंसान आपको धोखा देकर आपकी ज़िंदगी से चला गया है। नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे मतलब इतने ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए, कोई कभी कभी, अब ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, मतलब सुसाइड तक ऐसे नेगेटिव ख्याल आपके मन में कभी आए हैं। तो ऐसे कभी सोचना भी मत। आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए आप अपनी जान दे दें। इतनी सस्ती है क्या आपकी जान? नहीं। अगर ऐसे लोग मुझे यहाँ पर कुछ सुन रहे हैं तो आपको ये बात दिमाग से निकाल देनी है। मुझे ऐसे वाइब यहाँ पर आ रहे कि कोई आपको धोखा देकर चला गया है और आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो। ये अगर आप सोच रहे हो तो इससे सबसे पहले निकालो। भगवान आपसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना जो दूसरों के लिए आप कुर्बान करते हो। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जान खो दोगे।
तो ऐसा भूल कर भी अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको नहीं लानी है, ठीक है। जिसका कर्मा उसको ज़रूर मिलेगा। जिसने भी आपके साथ धोखा किया है वो अपना कर्म ज़रूर भुगतेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसका वक्त पलटेगा वो सब कुछ एक एक का हिसाब देगा, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना जो माइंड है बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना है, शांत रहना है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो थर्ड पार्टी हो सकती है और इस वजह से इंसान ने आपके साथ धोखा किया और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया। ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि, ठीक है, और फिर छोड़ा गया है और अब आप बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, ब्रेकअप हो चुका है, हमेशा के लिए इंसान चला गया है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को उस पास्ट के एनर्जी से आपको फ्री करना होगा। अब आपको किसी के लिए रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में फोकस करना है। अब देखते क्या गाइडेंस है। देखो, पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस। भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। भगवान आपका कभी बुरा कर ही नहीं सकते गाइस। बात सोचना ही बंद कर दो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपके लाइफ में कुछ बहुत कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे हो, उसमें से अपने आप को फ्री करो। रोमांस, देखो मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होने वाली है बहुत जल्द। आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपसे भर भर के प्यार करेगा। और अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है। हर किसी के साथ अलग होगा, लेकिन जो शादी की बात सोच रहे हैं उनकी शादी हो जाएगी। जो किसी के पार्टनर का इंतज़ार करे तो हाँ, आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है अगर आप सिंगल हो, ठीक है। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है ये भी बहुत चांसेस है कि ये इंसान जिसने आपको यूज़ किया है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। ऐसे लोगों को आपके लाइफ में एंट्री आपको नहीं देनी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के भी साथ अगर बात करते हो ना आप, तो बहुत गुस्सा कर रहे हो। आप में मतलब आप गुस्सा करना नहीं चाहते हो लेकिन हो जाता है। और जब आप गुस्सा करते हो तो उसके बाद आपको पछतावा भी होने लगता है। अगर आपके मम्मी पापा के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, भाई बहन के साथ अगर ऐसा व्यवहार कर, किसी के भी साथ, तो आपको बाद में पछतावा भी होता है कि अरे मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही थी या क्यों कर रहा था। तो ज़रा प्यार से, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करो ज़रा प्यार से। और यहाँ पर क्या है, देयर इज़ समथिंग बेटर। देखो गाइज, आज तक जो कुछ भी आपके लाइफ में घटित हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, अब उसमें से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कुछ बुरा हुआ है तो बहुत चांसेस है कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है, आपको बेहतर बनाने के लिए भगवान ने ही आपके साथ ये सब कुछ घटित किया है, ताकि वो आपको कुछ ग्रेट बना सके, ठीक है। यहाँ पर वेडिंग है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है। यहाँ पर वेडिंग का कार्ड भी आया है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बहुत चांस है कि वो इंसान आपको मैरिज के लिए पूछे, ठीक है। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो बहुत जल्द आपकी शादी तय हो सकती है, ठीक है। वेडिंग यहाँ पर आया है। और यहाँ पर लेट गो। आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन है, अभी लाइफ में अभी जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि आप लेट गो कर दो। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं कुछ आपके लाइफ में और वो आपसे नहीं होगा, आपको लेट गो करना चाहिए। अब सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो और नेचुरली होने दो जो कुछ भी हो रहा है। और वो जो भी होगा तो बेटर ही होगा, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट। देखो, हैप्पीनेस तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। अगर अभी आप बहुत दुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही दुखी रहोगे। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि अब आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो लेकिन ये बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को सराहेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जर्नी, आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा, परेशान मत होना। हील करो, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है उसमें से हील करो। नंबर 17, नंबर 30, नंबर 15, नंबर 2 या कुछ खास हो सकते हैं। नंबर 2 वापस रिफ्यूजिंग टू सी।
मुझे तो लगता है कि आप सच्चाई को देख नहीं पाते हो, आपके आसपास क्या चल रहा है समझ नहीं पाते हो, सच्चाई को देख नहीं पाते हो, कौन गलत है कौन सही है, कौन आपके लिए ठीक है कौन ठीक नहीं है, ये आप जान नहीं पा रहे हो। तो कोशिश करो, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, अपने हार्ट चक्रा पर काम करना होगा आपको, चक्रास को बैलेंस करो, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। और टेक द लीड, अपनी ज़िंदगी की जो डोर है दूसरों के हाथों में मत दो। भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, दूसरों के इशारों पर आप मत नाचो, अपनी ज़िंदगी की जो डोर है अपने हाथों में लो, लीड करो और आगे बढ़ो। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है जो दूसरों की बातों में आकर कुछ डिसीजन ले रहे हैं और गलत डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी अपनी लाइफ है, ठीक है, खुद डिसीजन लो और खुद ही आगे बढ़ो, दूसरों के हाथों में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपकी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।